बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मजदूरी करता सी, ट्रालियां रेहदियां पालदा पालदा सी। मुझे रोड पे पता चला कि तुम्हारे भाई के साथ वहाँ लड़ाई हो रही है, मैं भागी गई हूँ। सानू दी कमी बड़ी महसूस हुंदी है, सानू बेटा चला पता नहीं। शहर के चौराहे पर पड़ी किसी शख्स की लाश के बुर्सा को जब ये पता चलता है कि कत्ल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके खानदान का सरबराह है, तो उनके दिल पर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। मगर इस दुख में उस वक्त मज़ीद इजाफा हो जाता है जब हजार कोशिश के बावजूद पता नहीं चलता कि उनके प्यारे को क्यों कत्ल किया गया, और ना ही इस बात का कोई सुराग मिलता है कि कातिल कौन था, कहां से आया था और मकतूल की जान कैसे ली गई। कत्ल की ऐसी अंधी वारदातें ना सिर्फ मुतासरा खानदान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाती हैं बल्कि पुलिस की कारकर्दगी का भी इम्तिहान शुरू हो जाता है। मगर पुलिस अपनी तफ्तीश में मेहनत और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करे तो ऐसे अंधे कत्ल के मुल्जिमान बाज़ दफ़ा कई बरसों के बाद भी गिरफ्तार होने से नहीं बच सकते। बदनसीब होते हैं ऐसे घराने जो गुर्बत का शिकार होने की वजह से अपने बच्चों को तालीम ना दिलवा सकें, मगर इससे भी बढ़कर बदनसीब होते हैं ऐसे गरीब घराने जिनके नौजवान बच्चों को अचानक कत्ल कर दिया जाए और ये भी पता ना चले कि उनका क्या कसूर था। अंधे कत्ल की ऐसी वारदातों का सुराग लगाना इंतहाई मुश्किल होता है, मगर पुलिस चाहे तो मुल्जिमान को बेनकाब करना कुछ मुश्किल नहीं होता। नारोवाल के एक नौजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक किया गया जो अपने ख़ानदान की गुर्बत ख़त्म करने के लिए अपनी तालीम अधूरी छोड़कर मजदूरी करने के लिए निकला था। नारोवाल सदर के गांव कक्के की का रहायशी अकबर अली मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसकी 3 बेटियां और 4 बेटे हैं। गुर्बत के बायस घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था, जिस पर उसका बड़ा बेटा शाहिद अलीम तालीम अधूरी छोड़कर बाप के साथ एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी कर रहा था, जबकि उसके छोटे बहन भाई तालीम हासिल कर रहे थे। पंजवीं चोट पिया सी, फिर वो बस पहला तो सियालकोट गया सी। अब मेरे पिंड दे मुंडे सन, उन्हां नाल मैं उन्हें कलिया दस्ताने सी, उते साल दस्ताने सी थी, उथों आ गया। चंद रोज कबल उसने फैक्ट्री से काम छोड़कर रेत की ट्रालियां भरने का काम शुरू कर दिया। एक रात गए, सब घर वाले सो रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहिद अलीम दरवाजे पर गया तो 2 नामालूम अफराद वहाँ खड़े थे, जो उसे ये कहकर साथ ले गए कि एक ट्राली में रेत भरनी है, और फिर वो सुबह तक घर वापस न आया। घर वाले परेशान थे, काम पहले भी कई बार वो रात को काम पर चला जाता था। सोए हुए थे हम, कोई आया लड़का, यहाँ कॉल आई है, वो बाहर चला गया, तो मैं सुबह तैयार होके नारोल चला गया हूँ। शाहिद को उसके घर से बुलाने के लिए कौन आया था, वो कहाँ गया था और घर वालों के इंतजार के बावजूद वापस क्यों ना आया। आइए देखते हैं वो किन हालात का शिकार हुआ। दिन चढ़े शाहिद की बहन नाइला काली जाने के लिए निकली तो उसे चौराहे पर गांव वालों ने बताया कि उसके भाई का झगड़ा हो रहा है। जब वो दूसरी सड़क पर पहुंची तो वहां उसके भाई की लाश पड़ी थी, जिसे नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और लोग जमा थे। भाई को खून में लथपथ मुर्दा पड़े देखकर नाइला ने फलक शिकाफ चीखे मारते हुए रोना शुरू कर दिया। शाहिद की हिलाकत की इतला पाकर उसके वालिदैन और दीगर बहन भाई भी रोते पीटते वहाँ पहुँच गए। मैं कॉलेज जा रही थी, मुझे रोड पे पता चला कि तुम्हारे भाई के साथ वहाँ लड़ाई हो रही है। मैं भागी गई हूँ, वहाँ जाके देखा मेरे भाई वहाँ लेटा हुआ था, लटाया हुआ था उसको। जब पुलिस ने मकतूल के कातिलों की गिरफ्तारी पर तवज्जो ना दी तो उनके दिल पर क्या गुजरी और उनका क्या कहना था।
दुश्मनों के बाद लाश मूसा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। मूसा लाश से लिपट कर रोते रहे। माँ और बहनों का कहना है कि कातिलों को सख्त सजा दी जाए। ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। मूसा का कहना है कि पुलिस ने कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। वो किससे जाकर इंसाफ मांगे। गांव के रहायशियों का कहना है कि मकतूल का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, न जाने किसने उसे कत्ल कर डाला। यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। कोई भी हमारे साथ तावन नहीं कर रहा तो हमें इंसाफ चाहिए। कोई खास नहीं, बस एक दफ़ा ही आए हैं, हमें कुछ नहीं उन्होंने बताया। मैं सुबह के टाइम ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੌਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਬਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ। मकतूल के वुसा रहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि मुलजमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिशदा समा नारवाल। नामालूम कातिलों में बाज़ दफ़ा मकतूल के करीबी रिश्तेदार और उसके दोस्त भी शामिल होते हैं, मगर कत्ल की असल वजह तफ्तीश के बाद ही सामने आती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयों के बाद मुल्क में दहशत गर्दी पर किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था, मगर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में बदतरीन दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात हुए, जिनके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया। इस सिलसिले में एक मरतबा फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखते हैं इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई। हाफजाबाद में 1356 इबादत गाहें हैं और इसी के लगभग स्कूल भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हाफजाबाद पुलिस की जानिब से भी सख्त तरीन हिफाजती इकदाम किए गए हैं। हमारी प्लानिंग तो शुरू से ही है और ड्यूटीज़ भी जो है ये शुरू से ही हम जो है कभी इस तरह नहीं हुआ कि ड्यूटी कहीं लगाई ना गई हो या थोड़ी सुस्ती आई हो। जिस दिन जुम्मा ड्यूटी नहीं होती हम स्कूल पे फोकस करते हैं, हॉस्पिटल पे करते हैं। जुम्मे वाले दिन चूँकि पता है कि स्कूल्स भी ऑफ हो जाते हैं 12-1 बजे के करीब, बैंक्स भी बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से ये है कि हम अपनी फोकस जो है वो फिर मसाजिद और इमाम बारगाहों की तरफ ले आते हैं। हाफजाबाद पुलिस की नफरी की तादाद 1100 है, जिसमें 80 एलीट फोर्स और 24 QRF के एहलकार भी शामिल हैं। मसाजिद में पुलिस एहलकारों के साथ साथ रजाकारों की भी मदद ली जाती है। हमने ये प्लान बनाया हुआ है कि कोई भी मस्जिद बगैर ड्यूटी के ना हो। जो बड़ी मस्जिद होती है उसमें SHO खुद मौजूद होता है, जिस तरह अभी ये एक पीछे बड़ा इज्तिमा है तो SHO मौजूद है। एलीट सेक्शंस हम यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे SHO ना जा सके, और जो छोटी मस्जिदें हैं उनमें बिल तरतीब इंपॉर्टेंस के लिहाज से ड्यूटी डिप्लॉय की जाती है। मतलब कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं बचती जिसपे एक आधा कांस्टेबल मौजूद ना हो। रज़ाकारों की मदद दी जाती है तलाशी के लिए, और जो गन ड्यूटी है वो पुलिस वाले करते हैं। मसाजिद और दीगर इबादत गाहों की सिक्योरिटी के साथ जिले भर में सर्च ऑपरेशन हुए, जिसके दौरान 500 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से दीगर जिलों की तरह हाफजाबाद में भी रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और इन ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्कियों और दीगर मशकूक अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। खास तौर पे जो टारगेट कर रहे हैं हम वो अफगान बस्तियों को कर रहे हैं कि जो ऐसे इलीगल अफगान हैं जिनके पास कार्ड्स नहीं है या जो वैसे आके रह रहे हैं, जो सहूलतकार बन सकते हैं, उनके ऊपर स्पेशल फोकस है। और तकरीबन रोज़ के रोज़ इस कदर ऑपरेशंस और इस कदर हमने इसको ले गए हैं एक्सट्रीम के ऊपर
कि 8 से 10 पर्चे अब रोज़ाना जो है वो फॉरेन एक्ट के, किरायादारी एक्ट के, जो नेशनल एक्शन प्लान के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, वो हम कर रहे हैं इस वक्त। डीपीओ हाफजाबाद का कहना है कि इन ऑपरेशंस में पुलिस के रोजमर्रा के ऑपरेशन भी शामिल हैं और कुछ ऑपरेशंस खुफिया इदारों की जानिब से फराहम की गई मालूमात पर भी किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर फिर हम जो बाकी एजेंसीज हैं हमारी, उनके साथ मिलकर फिर हम जो है ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशंस अभी डेली की बुनियाद पर हो रहे हैं। देखें, पुलिस ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं और हम अपनी जान पे खेल के जो है अवाम की हिफाजत कर रहे हैं। बिलाशुबा दहशतगर्दी में पुलिस एहलकारों ने भी अपनी कीमती जानों का नजराना दिया है और आज भी इनके हौसले बुलंद हैं। उम्मीद है कि एक मरतबा फिर दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरामैन फ्रांस शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफजाबाद। कराची समेत मुल्क भर में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ऐसी कई खवातीन हैं जिनको जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कई बरस गुजर जाने के बावजूद वो ना सिर्फ इस सदमे से नहीं निकल सकती बल्कि मुआशरे में अपना किरदार अदा करने से भी कासिर रहती हैं। आइए इस सिलसिले में खवातीन की मुश्किलात पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी के बजाय रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से इन वाक़यात की कमी और सदेबाब के लिए कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। सारिम बर्नी ट्रस्ट के मुताबिक साल 2016 और 2015 के दौरान खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है और खवातीन में नशे के इस्तेमाल में भी इजाफा हो रहा है। दोनों किस्म के तशद्दुद, जिस्मानी और जहनी, हमारे यहाँ औरतों को इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है। और मेरे पास सारिम बनी शेल्टर होम में सबसे ज़्यादा औरतें जो तशद्दुद में आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ से कहना पड़ता है कि हमारी औरत दुनिया से तो निमट लेती है, अपने महरम से नहीं निमट सकती। नशा हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पहुँच गया है और इससे सिर्फ लड़के ही मुतासिर नहीं हो रहे, इससे लड़कियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। तो जब हम अपनी सोसाइटी से वैल्यूज़ को निकाल देंगे, जब हम अपनी सोसाइटी से तालीम को निकाल देंगे, तरबियत को निकाल देंगे और हम उसमें नशे को शामिल कर लेंगे, तो आप तसव्वुर कीजिए कि उस हालत में तशद्दुद कम कैसे हो सकता है। उस हालत में तशद्दुद से बढ़ सकता है, जो कि हम देख रहे हैं। साल 2014 के दौरान 2569 खवातीन पर तशद्दुद हुआ और गुज़श्ता साल 200 से ज़ायद खवातीन को अगवा किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसी दौरान 80 से ज़ायद खवातीन को मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर कत्ल भी किया गया। तशद्दुद और कत्ल के सबसे ज़्यादा वाक़यात पंजाब में हुए, दूसरे नंबर पर सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा रहा। हमारे मुआशरे में खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ बनने वाले कवानीन को किताबों से निकाल कर मुआशरे में नाफिज नहीं किया जाता। क्या कानूनी चाराजोई की जाएगी कि जिन औरतों के पास तालीम नहीं है, उनके पास हुनर नहीं है, तो वो औरत क्या लड़ेगी अपने लिए? उसके लिए क्या कानून साजी की जाएगी? जिस औरत के पास रहने के वसाइल नहीं है, खाने के वसाइल नहीं है, उसके लिए क्या कानून साजी करेंगे? कौन से शेल्टर होम्स यहाँ बनाए हुए हैं? हुकूमत के कौन से ऐसे महफूज और अच्छे शेल्टर होम्स हैं जहाँ जाके मैं ये समझूँ कि हमारी औरत बिल्कुल महफूज हो जाती है, जहाँ जाके मैं ये समझूँ कि उसको तशद्दुद से निजात मिल जाती है? खवातीन के हुकूक के लिए बनाए गए नए कवानीन की आगाही के हवाले से पुलिस की तरबियत पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस बहुत से नए कवानीन से मुतालिक आगाही नहीं रखती। इसीलिए वो मुतासरा खवातीन को इंसाफ की फरहमी में नाकाम रहती है। खवातीन जब अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उन्हें जिस रवैये का सामना करना पड़ता है वो भी काबिल अफसोस है। औरत पर तशद्दुद होता है तो सबसे पहले तो पुलिस के पास जाती है और पुलिस के पास जाने के बाद जो कुछ उसको पुलिस स्टेशन में बर्दाश्त करना पड़ता है, वो सोचती है कि यहाँ जाने से तो बेहतर था मैं अपने आप को ख़त्म करती, या जहाँ बैठी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी वही करती रहती। क्या एक औरत की, क्या एक बीवी की FIR आसानी से कट जाती है? कभी नहीं कटती। जब तक उसके पीछे कोई अच्छा हाथ ना हो या वो और मजबूत ना हो, वो FIR नहीं कटवा सकती, बल्कि उसको ये कहा जाता है कि तो आपके घर का अपना मामला है, आप यहाँ से वैसे ही चली जाइए। और अगर मियाँ आता है तो आसानी उसको वो वहाँ से ले जाता है। मोहब्बत के नाम पर सब्ज बाग दिखाकर बहुत सारी मासूम लड़कियों को गुमराह किया जाता है, मगर शादी के बाद उन्हें वो मोहब्बत नहीं दी जाती जिसकी वो हकदार होती हैं। सारिम बर्नी शेल्टर होम में मौजूद इस खातून के 2 बच्चे हैं।
इसने घर वालों को नाराज करके पसंद की शादी की। शौहर हर रोज तशद्दुद करता था। तशद्दुद का शिकार होने वाली खातून का कहना है कि वालिदैन कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जैसे अभी मैं गुजर रही हूँ ना, इस तरह से मेरे वालिदैन एक्सपीरियंस कर चुके हैं हर चीज़ को, हर हालात को देख चुके हैं। केसेस को देख के फिर हम लोग को समझाते हैं, जो कि मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया। काश मैं अगर उन लोगों की बात मान लेती तो आज मैं इतनी परेशानी में नहीं रह रही थी। शौहरों के जुल्म और तशद्दुद का शिकार होने वाली बहुत सी खवातीन यहाँ मौजूद हैं। ये किसी न किसी वजह से तशद्दुद का शिकार रही हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसी खवातीन भी मौजूद हैं जो इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ने का अज़म रखती हैं। अब मैं शादी का तो शायद ही मुश्किल है कि मैं दोबारा शादी कर पाऊँ, क्योंकि अपने पैरों पे मैं खुद खड़ी होंगी कि उसको अगर कभी सामना हो तो ये देख सके कि नहीं, वो ऐमन नहीं बदल चुकी है। 4 साल मुझे हो चुके हैं माशाल्लाह। मैं भी मुतमईन हूँ, मेरी बेटी भी मुतमईन है, पढ़ रही है, लिख रही है, खेल कूद है, माशाल्लाह आज़ादी है हर चीज़। सबसे बड़ी बात है कि इज़्ज़त महफूज है। तशद्दुद का शिकार होने वाली बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं जो जिंदगी के तमाम मसाइल को भुलाकर एक दफ़ा फिर मैदान अमल में आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं और कामयाबी इनके कदम चूमती है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग हमारे मुआशरे के ऐसे शहरी हैं जो जराइम की वारदातों में सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। न सिर्फ जराइम पेशा अफराद बल्कि आम शहरी भी इनका उतना ख्याल नहीं रखते जिसके वो हकदार होते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।